नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार और चलिए फिर से लगाते हैं टेस्ट को। और इस टेस्ट के अंतर्गत आपको 10 स्टैटिक जीके दिया जाएगा, जिसमें से आपको 6 प्रश्न के सही आंसर देने हैं, जिसके बाद आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लागू हुआ? ऑप्शंस आपके हैं 18 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 10 नवंबर 1905 या फिर 19 जुलाई 1905। कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही रहेगा यहाँ पे आंसर नोट कर लीजिए, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिएगा और देखिएगा फाइनली क्या इन 10 प्रश्नों में से 6 आपके सही होते भी हैं या नहीं। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आपका यहाँ पे समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर 1905। तो अपने आंसर को आप मैच कीजिए। देखिए, बंगाल विभाजन की जो घोषणा है 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था, और ये जो विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। यानी इसकी घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को, और प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। आप सब अपने आंसर को मैच कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से आंसर कीजिएगा। निम्न में कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं थे? ऑप्शन आपके हैं माइकल मधुसूदन दत्त, राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर या फिर यहाँ पे नंदलाल बोस। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अकॉर्डिंग, उसे आपको कर लेनी है नोट, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को करनी है मैच। तो बहुत कम समय मिलता है आपको, मात्र 5 सेकंड में रिस्पॉन्ड करनी होती है सही आंसर को। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकल मधुसूदन दत्त। देखिए, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस और अवनींद्र नाथ टैगोर जो थे वो राष्ट्रवादी चित्रकार थे, जबकि माइकल मधुसूदन दत्त जो है वो बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। और इनकी जो रचना है उसमें जो प्रमुख है वो है मेघनाद वध काव्य। याद रखिएगा, मेघनाद वध काव्य जो है इनकी प्रमुख रचना है। किनकी? माइकल मधुसूदन दत्त की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को गेस किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है या किस स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके चरुद्रो, अंजीरा, कुल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन से जगह पे प्राप्त हुआ है हमारा झूकर संस्कृति? तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा, और जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2018 में। तो आई थिंक आप सभी का आंसर यहाँ पे सही होगा। प्लस में यूजीसी नेट में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर जो लगेगा वो आप नोट कर लीजिए। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए, चरुद्रो। देखिए, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है चरुद्रो नगर, और इसकी जो खोज है सबसे पहले 1931 में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था, और 1943 में मैके द्वारा यहाँ पे उत्खनन कराया गया। और चरुद्रो में सैंधव कालीन संस्कृति के अतिरिक्त पाक यानी प्राकृत संदैव जो है उस संस्कृति के अंतर्गत झूकर संस्कृति और झांगा संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। वो कहाँ से मिला है? चरुद्रो से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। और आई विश कि आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे गेस किया होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूजीसी नीट और ऑलरेडी यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखने के बाद आंसर करना है आपको। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियां का धर्म या रीति है? ऑप्शन आपके हैं मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। जो लगता है आपको सही उसके कर लेनी है नोट, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को करनी है मैच। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे आपका समय जो होता है वो होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, दोनी पोलो जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, और इसका अर्थ होता है सूर्य और चंद्र। ठीक है, दोनी पोलो का मतलब होता है सूर्य और चंद्र। अगर यहाँ पे बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, थोड़ा हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है एज ए यूटी पहले स्थापित हुआ था 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद इसको राज्य का दर्जा दिया गया 20 फरवरी 1987 को। इसका कैपिटल जो है ईटानगर है, और सबसे बड़ा जो शहर है वो भी ईटानगर है। याद रखिएगा। यहाँ पर अगर जिलों की संख्या को हम देखते हैं तो 25 है। वर्तमान में गवर्नर की बात करते हैं तो विधानसभा की सीट यहाँ पे 60 है, लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 1। याद रखिएगा, अगर आपको हाईकोर्ट पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश का तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन वहां पे ईटानगर बेंच जो है वह इसके न्यायाधीन होता है, वह कार्य के लिए बाध्य होता है। ठीक है, हाईकोर्ट जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट है, लेकिन वहां पे एक स्पेशल ईटानगर बेंच है जहां पे अरुणाचल प्रदेश की सुनवाई होती है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 66.95 यानी कि तकरीबन 67% है, और ये 2011 का आंकड़ा के अकॉर्डिंग है। आपको पता है कि नामदफा नेशनल पार्क जो है यहीं पर स्थित है। माउलिंग नेशनल पार्क
अरुणाचल प्रदेश में ही है, तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग का आंसर यहाँ पे सही रहा होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके स्क्रीन पर रहा। प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? और इस क्वेश्चन को यूपीएससी 2017 में प्री में पूछा गया है। तो आई थिंक आप सबको आंसर पता होगा, 3:2, 3:1, 2:1 या फिर 2.5:1। कौन सा यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है आपके अकॉर्डिंग, नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब यूपीएससी में पूछा गया तो आप सोच सकते हैं कि महत्वपूर्ण तो ऑलरेडी होगा ही। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जिनको पता होगा आंसर इजिली नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे समय होता है समाप्त। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 2.5:1। देखिए हमारा देश जो है भारत, यहाँ पे कुल तट रेखा अगर देखें तो 7517 किलोमीटर पड़ता है, और सबसे लंबा समुद्री तट जो है हमारे देश का वो है गुजरात में, है ना। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा जो है वो 5423 किलोमीटर है, और अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप की जो तट रेखा है उसकी लंबाई है 2049 किलोमीटर। अगर इसको रेशियो में निकालेंगे तो हमें 2.5:1 यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चमेरा बांध देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस हैं पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहने वाला है उसे कर लेनी है आपको नोट, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को करनी है मैच। तो आई थिंक काफी इजी होने वाला है सेशन आपके लिए। आज इजीली आप सब 6+ करेंगे, लेकिन ईमानदारी से अपने स्कोर को हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, नो चीटिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि चमेरा जो बांध है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला है वहां पर स्थित है, और ये जो बांध बनाया गया है वो रावी नदी में बनाया गया है, और इस परियोजना के 3 चरणों के द्वारा लगभग हिमाचल प्रदेश को 1100 मेगावाट बिजली मिलती है। 1100 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है इस परियोजना के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही रहेगा, और आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को गेस किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी MPEDA की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1970, 1968, 1972 या 1984। देखिए MPEDA स्टैंड फॉर मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, और उसे हिंदी में कहते हैं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा गया। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर को नोट कर लिया होगा। तो यहां पर आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन सी, 1972। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार की एक कंपनी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 20 अप्रैल 1972 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कोची में। ठीक है, कहां पे है? कोची में। आपको मैं बताना चाहूंगा MPEDA जो है यानी कि मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये वाणिज्य विभाग भारत सरकार के तहत कार्य करता है, और मत्स्य उत्पादन और उससे संबंध जो गतिविधियां हैं उसमें लगे विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिष्ठान के साथ एक समन्वय एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहने वाला है। अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से और आंसर कीजिए। WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहां पर होता है? देखिए ऑप्शन है प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अमाशय या फिर यकृत। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा आपको कर लेनी है नोट, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को करनी है मैच। और प्लीज आप सब सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, प्लीहा। देखिए WBC जो होता है व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, इसका आकार और रचना का अगर हम देखें तो अमीबा के समान होता है। इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। अगर इसका जीवन काल की हम बात करते हैं WBC का, तो 1 से 4 दिन का होता है, और इसकी मृत्यु जो होती है वो ब्लड में ही हो जाती है, यानी ब्लड में ही खत्म हो जाता है। और श्वेत रक्त कण में याद रखिएगा केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। और ये WBC जो है बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन इसका कब्रगाह किसको कहा जाता है? स्प्लीन को, यानी प्लीहा को। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन में आप पूछा गया है कि WBC का बनना यानी स्प्लीन में कभी कभी बनता है, लेकिन RBC जो है यहाँ पे आके नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहने वाला है, और आई विश कि आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। प्रोटीन का मुख्य तत्व है। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? इन ऑप्शन से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन। जो लगता है आपको सही उसे कर लेनी है नोट।
तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपका समय हो जाता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी कार्बन। देखिए फ्रेंड्स, प्रोटीन जो है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, आप सबको पता है। इसका गठन जो होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों के अणु से मिलकर होता है। कुछ प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से सल्फर मिल जाता है, जस्ता मिल जाएगा, आपको तांबा मिल जाएगा और फास्फोरस भी उपस्थित होता है। अगर हम देखें तो यह जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के मुख्य अवयव के तौर पे है, जो कि शारीरिक वृद्धि और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन को रासायनिक गठन के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। इन 3 प्रोटीन में इसको बांटा जा सकता है प्रोटीन को, और किसके अकॉर्डिंग? रासायनिक गठन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा और आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे गेस किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिलगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शंस आपके हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो जो आपको लगता है सही उसे आप कर लीजिए नोट, और याद रखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पास भी करवा सकता है क्वेश्चन, और गलत करते हैं तो फेल भी करवा सकता है। तो थोड़ा सोच के आंसर कीजिएगा, अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कर्नाटक। देखिए, बिलगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभयारण्य जो है कर्नाटक में है और ये तकरीबन 540 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1974 में इसे स्थापित किया गया था। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक का जो कैपिटल है बेंगलुरु है और सबसे बड़ा शहर जो है बताना है। वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।